10-12 हिंदू बच्चे ही पढ़ के गए। इतना खूबसूरत शहर, तो यहाँ भी बच्चों पर अजियत है। ना मेरे पास पैसे हैं, मेरी फीस, मेरी किताबों के पैसे तेरा बाप देगा कि मैं पढ़ूं? मैंने कहा बेटा मैं इंशाल्लाह मैं दूंगा और मैं तुझे पढ़ाऊंगा। मेरे पास 180 बच्चे पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। इल्म हासिल करो, ख़ातुम चीन ही क्यों ना जाना पड़े। मेरी आज की मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो शख्सियत है, 1980 से पाकिस्तान के सबसे महंगे तरीन शहर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उन बच्चों को तालीम मुफ्त दे रहे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये वो बच्चे थे जो सड़कों पे घूमा करते थे, लेकिन फिर एक शख्सियत, गुमनाम हीरो तो नहीं है, ये सरेआम हीरो हैं जिन्होंने 1980 से इन बच्चों को तालीम याफ्ता कर रहे हैं। कई नस्लें आई, कई सवर गई। मास्टर मोहम्मद अयूब मेरे साथ हैं, इनकी कहानी आज आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अयूब साहब, 1980 से आप ये बच्चों को तालीम दे रहे हैं। जी जी। जहाँ पे बैठे हैं इसके सामने बिल्कुल एक क्रिश्चियन कॉलोनी है, उनके बच्चों को भी तालीम दे रहे हैं। मुसलमान बच्चे भी आपके पास आते हैं? बिल्कुल जी। 10-12 हिंदू बच्चे ही पढ़ के गए हैं। माशाल्लाह। थोड़ी सी अपनी कहानी अपनी जुबानी बताइएगा सर। मैं बताता हूँ जी, मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। मैं मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला हूँ। मैं आर्मी से बिलोंग करता था। आर्मी से जब यहाँ आया, मेरी ड्यूटी लगाई गई, तो मैंने देखा कि वीआईपी शहर इस्लामाबाद, इतना खूबसूरत शहर, तो यहाँ भी बच्चों पर अजियत है। कोई बच्चे जो हैं वज़न उठा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई होटलों पे काम कर रहे हैं, कोई वैगनों के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा अजियत जो बच्चों तक थी कि वो चोरियाँ, नशे और जुआ खेलते थे। तो इससे मैंने मुतासर होकर बड़ा अफसोस किया। मैं कहा देखो इस वीआईपी शहर के अंदर भी ये हो रहा है। एक बच्चा मैंने देखा तो सारा दिन गाड़ियाँ धोता था और गरीब था, जिसना माँ थी ना बाप था, और 5 भाई थे, 3 बहनें थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आप सारा दिन गाड़ियाँ धोते हो तो आप पढ़ते क्यों नहीं हो? तो जो बात उसने कही, ये उससे मैं मुतासर हुआ हूँ। उसने मुझे कहा था कि अपना मेरे पास ना फीस है ना पैसे हैं, ना मेरे पास पैसे हैं, मेरी फीस, मेरी किताबों के पैसे तेरा बाप देगा कि मैं पढ़ूं? मैंने कहा बेटा मैं इंशाल्लाह मैं दूंगा और मैं तुझे पढ़ाऊंगा। इस बस्ती के अंदर जब मैं आया था, एक दोस्त था मेरा, 25 दिसंबर की बात है, तो जब मैं यहाँ आया तो उसने कहा कि मास्टर साहब देखो, मैंने कहा ये तो बच्चों को बड़ी अजियत है। बच्चे गरीब गुरबा हैं, पढ़ नहीं पा रहे, आवारा फिर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं। आगे जाके देखा, उसने दिखाया नशा कर रहे हैं। तो वो बच्चा जिसने मुझे कहा था कि तेरा बाप देगा, मैं उसके लिए कापियाँ भी ले गया, किताबें भी ले गया। जहाँ वो बैगने और गाड़ियाँ धोता था, वहाँ बैठ के मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। आप यकीन करें, 5 साल में मैंने उसको मैट्रिक करवाई। आज वो यहाँ वाटर एंड पावर में पार्क सेक्रेटरी बिल्डिंग में एक क्लर्क की नौकरी कर रहा है। और इसके अलावा एक लड़का और मिला जिसका बाप नहीं था, सिर्फ माँ थी। वो अपनी माँ को बहुत तंग करता था और सारा दिन सुबह उठता था, लड़कों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े मार पीट करता था। तो एक दिन मैंने देखा कि उसकी वालदा बैठी हुई रो रही थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बीबी आप क्यों रो रही हैं? वो पंजाबी में मुझे कहती है चल वे काम कर तू अपना, तू कौन होना है मेरे को पूछने वाला? मैं कहा बीबी नहीं, बताओ तो सही, हो सकता मैं तेरे काम आऊं। तो अल्लाह ताला को शिकायत करती है, कहती अल्लाह ताला ने मैनू इक्को पुत्र दिता, वो भी ऐसा दिता, सुबह आंदा है ते सुबह निकल जाता है तो शाम को 11-11 बजे तक आता है। बच्चों नाल लड़दा है, लड़ाई करदा ना पढ़दा ते जनाब जुआ खेलदा है, चोरियां करदा है। हर रोज़ मैनू थाने कचहरी कदे इस पासे जाना पैंदा है। मैंने अपने बेटे को बुलाओ, उसने अपने बेटे को बुलाया, उसने मुझे भी गालियाँ दी, मारा भी और भगा भी दिया। लेकिन देखा, एक दिन देखा कि दोनों माँ बेटा दोनों रो रहे बैठे। मैंने पूछा आप क्या बात हुई है? तो दोनों रो रहे हो। तो वो मुझे कहता सर फिर तू फिर आ गया। मैंने कहा बेटा मैं देखो इसलिए आया कि आप पढ़ो, कोई ना कोई आज वजह होगी जिस वजह से तुम्हारी वालदा आज रो रही है। तो उसने बताया कि आज जिस बच्चे को इसने मारा है वो किसी अमीरों का बच्चा है और वो गए हैं थाने में और पुलिस लेके आ रहे हैं। मैं कहा थाने की बात तो चलो कवर कर लेंगे, तुम बताओ तुम पढ़ोगे? उसने कहा नहीं पैसे दे दो। मैं कहा पैसे नहीं दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। आखिर वो मेरे काबू आ गया, मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया और उसको मैंने मैट्रिक कराई, एनटीसी में मैंने भर्ती कराया उसको। वाह वाह वाह। इसी तरह और बच्चों की कहानी है। माशाल्लाह 46 बरस हो चुके हैं जी जी इसी मकाम पर। जी जी बड़ी मुश्किलात पेश आई होंगी। बिल्कुल, बड़ी बड़ी सीडीए ने तंग किया, पुलिस ने तंग किया, बच्चों ने भी मारा है मुझे। अब बच्चे जो जुआ खेलते थे या नशा करते थे उनको मैं लेके आता था तो वो पत्थर मारते थे, गालियाँ देते थे, लेकिन मैं फिर भी किसी ना किसी 1-2 को ले आता था। कोई लेना नहीं देना, ये आपके सामने बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछ ले, कोई पैसा नहीं टका नहीं। और तो इनको ये जितने भी बुक्स वगैरह हैं हाँ ये अपनी जेब से करते हैं? ये ऐसा है
कि मैं जो पहले होता था, मैं मुलाजिम था, आजकल मैं रिटायर हो गया हूँ। मैं अपनी तनख्वाह के 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा इन बच्चों पे लगाता था, एक हिस्सा अपनी बीवी बच्चों को देता था, एक हिस्सा अपनी ज़ात पे खर्च करता था। कोई माने ना माने, मेरी कोई तरक्की नहीं हो जाएगी और ना मेरी तरक्की रुक जाएगी। तो इन बच्चों को पढ़ाना मेरा शौक था, मशगला था और पढ़ाता रहा। तादाद मेरी बढ़ती गई। अल्लाह का शुक्र है, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 350 तक की तादाद गई, लेकिन कोरोना ने आके हमें हरा दिया। कोरोना की वजह से हमारी तादाद कम हो गई। अभी बच्चे कितने हैं आपके पास? अभी मेरे पास 180 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं सुबह 10:30 बजे आया था और उस क्लास को पढ़ा के चला गया था 11 साढ़े 11 बजे। फिर मैं अब 3 बजे आया हूँ, ये 5 बजे तक बच्चे पढ़ेंगे, ये छुट्टी कर जाएंगे। फिर 7 बजे बड़े बड़े होटलों पे काम करने वाली, बड़ी बड़ी मुलाजमत वाले बंदे जो जिन्होंने दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं, बुजुर्ग, ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके दिया हुआ है, वो बेचारे नायब कासद चौकीदार वहीं के वहीं पड़े हैं। मैंने खुद उनको कहा, मैंने कहा आओ पढ़ो। एक बंदा था जो फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर मुलाजम था, नायब कासद था, वो बस में बैठे दोनों बातें कर रहे थे। वो एक भाई उससे पूछता है कि आजकल कौन से उसमें ग्रेड में काम कर रहे हो? कहता जी नायब कासद जी हूँ। कहते तरक्की नहीं की? उन्होंने कहा तरक्की कैसे करूँ, तालीम ही नहीं है। तो वो बातें करता रहा। मैंने अखीर होकर उससे पूछा, मैंने कहा बुजुर्गों, आप जो इस जगह पे ही हैं तालीम की वजह से हैं, तो पढ़ते क्यों नहीं? कहते जी अब मुझे कौन पढ़ाएगा? मैं क्या, मैं पढ़ाऊंगा। आपने फिर उसको भी पढ़ाया मैंने लिखाया उनको पढ़ाया। आज वो यूडीसी भी नहीं बल्कि अपना एलडीसी है, एलडीसी से यूडीसी है वो, और तरक्की कर रहा है। इसी तरह सीडीए के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, अच्छा, फौज में हैं। मतलब मुझे ये बताइए, काफी एनजीओज हैं इस जी, जी। वक्त इस्लामाबाद जी में जी जो बच्चों की देखभाल भी करती है। किसी हुकूमती सरबराह ने, अदारों ने आपसे राब्ता नहीं कायम किया कि देखो आप? जी, बड़ी बड़ी एनजीओ आई, एनजीओ ने अपने इस्तेमाल किए और किसी ने कुछ उन्होंने कहा, आपको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया। आपके ये नाम देखो पे फंड खाते रहे? ये कंटेनर देने वाले, कंटेनर वालों ने 6 साल मेरे नाम का फंड मांगा, बाहर से यहाँ ये कंटेनर बनाया। और वो 12 लड़के थे, उन्होंने झूठ बोला मेरे आगे। उन्होंने कहा कि जी ये 27 लाख का बना है। तो उनकी लड़ाई होगी आपस में, 6 मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा मार साहब वो झूठ बोलता है, ये तो ये 7 लाख का बना है और आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपका फंड खा रहा है, बच्चों की डोनेशन खा रहा है। एनजीओस ने आपका इस्तेमाल किया, तो बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई यहाँ पे रहनुमा नहीं आया आपके पास? देखो जी, बहुत सारे आए, मुझे मेरे पर इल्ज़ाम भी लग गया कि ये जासूस है कोई। तो जासूसी की मेरी बकायदा 6 साल इंक्वायरी हुई। जब इंक्वायरी मुकम्मल हुई, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पहला अवार्ड दिया 2012 में। 2013 में मैं क्योंकि उस वक्त सिविल डिफेंस में था, उन्होंने अवार्ड दिया। 2014 में ये आपको याद होगा, मेरिट होटल के अंदर धमाका हुआ था। तो सिविल डिफेंस के जो मैं क्लासें बुला रहा था फायर ब्रिगेड की, फायर ब्रिगेड में भी आ चुका था। तो वहाँ से मैंने ये अपना 6 अंग्रेज़ों को निकाला और आग के अंदर काम किया और मुझे फायर ब्रिगेड ने एक अवार्ड दिया। उसके बाद मुझे सदर पाकिस्तान ने 2015 में सदारती अवार्ड हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। उसके साथ कोई पैसे वगैरह भी दिए? नहीं, पैसे थे, थोड़े से पैसे भी दिए मुझे। और फिर मुझे तुर्की भेज दिया गया। मैं तुर्की गया, वहाँ से मैं इंटरनेशनल अवार्ड लेकर आया और उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, किताबें भी दी, बस्ते भी दिए, इन बच्चों को बांटे गए, दिए गए। उसके बाद मीडिया ने, यहाँ की उस वक्त जो मीडिया थे, उन्होंने कहा कि आज की कवरेज में जिसकी ज़्यादा कवरेज होगी हम उसको अवार्ड देंगे। बाकायदा तौर पर उस वक्त कवरेज की तो मेरी कवरेज ज़्यादा निकली। सबसे ज़्यादा कवरेज मास्टर मोहम्मद अयूब साहब की निकले। मुख्तसरन वक्त में इन्होंने A to Z आपको कहानी सुनाई है। इस वक्त इनको यहाँ पर मेरे ख्याल में टार्ट्स भी चाहिए, और भी ज़रूरियात ज़िंदगी का जो तालिब इल्म के लिए सामान होता है, स्टेशनरी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तने तनहा लगे हुए हैं, आखिर कब तक? अभी आपकी उम्र मुबारक 60-65 साल है। मेरी 65 साल उम्र हो गई है और मुझे 5 साल रिटायर हुए हो गए हैं। लेकिन लगा ये मेरे शागिर्द हैं, ये बच्चे पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। मेरी तमाम मुखय्यर हजरात से गुजारिश है कि मास्टर मोहम्मद अयूब साहब के साथ ताउन करें। F6 मरकज़ के बिल्कुल साथ एक बागीचा है, क्रिश्चियन कॉलोनी के सामने ये बैठे हुए हैं। इनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इनसे रब्ता कायम करें। ये पाकिस्तान के गुमनाम हीरो नहीं है, दरअसल यही पाकिस्तानी है। निशान पाकिस्तान का अगर मैं चाहूँ कि इनको अवार्ड भी दिया जाए तो वो भी काम है। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। देखते रहें आज़ाद डिजिटल।